इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी केसेस डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। देखें, ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सच अ सरफेस, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि फ्लक्स पाई इक्वल्स ई डॉट ए। ई वेक्टर है, ए भी एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये जैसे ये बताया गया है, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया है। और जब इसका वेक्टर इसके साथ हम बताना चाहेंगे, नहीं यानी इस सरफेस पे जो नॉर्मल है वो बताना चाहें, तो उसको फिर हम एरिया वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फाई इक्वल्स ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो ई ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया को कहा जाता है, ए जो है एरिया वेक्टर है, थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल है। तो ये रही जी इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसकी केसेस की तरफ। तो पहला केस जो है ना जी, उसमें ये है कि थीटा अगर 0 डिग्री एंगल हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इसका जो एरिया पे जो नॉर्मल है जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं, वो इस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, और जिसको हम इसके ऊपर हमने एरो का निशान भी डाल दिया ए के ऊपर, तो इसलिए ताकि ये इसको बताया जा सके कि ये एरिया वेक्टर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ये जो पिंक कलर से एरो से दिखाई गई हैं, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना, दोनों इस समत में जा रहे हैं, पैरेलल हैं, उनके एंगल बीच में एंगल जो है वो क्या है जी, 0 है। तो हम कहेंगे कि फाई इक्वल्स ई ए कॉज ऑफ 0। कॉज ऑफ 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमें हमारे पास आता है ई ए, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है। ई जितना भी है, ए जितना भी है, उनका मल्टीप्लाई, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल मीनिंग इसकी क्या बनती है, इसका फिजिकल मीनिंग बनती है कि द फील्ड लाइंस पासिंग स्ट्रेट थ्रू द सरफेस। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखा बताया दिखाया जा रहा है। और दूसरा ये कि ऑल फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट फुली टू फ्लक्स। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इसमें से पास हो रही हैं। अच्छा, फ्लक्स इज मैक्सिमम, नतीजा क्या निकला जी, फ्लक्स जो है अब वो मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ से मिल रहा है। तो ये रहा जी हमारा केस 1। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। उसमें ये है कि एरिया वेक्टर जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर जो है, ये फील्ड लाइंस जो ये देखें, पिंक लाइन जो है फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसके साथ 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल पर है। तो अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाने लगे हैं, फाई इक्वल्स ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 डिग्री क्या क्या होता है, 0। तो फ्लक्स हो गया 0। देखें, इससे ये पता, इसका क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग ये निकलती है कि सरफेस इज प्लेस्ड सो दैट फील्ड लाइंस ग्लाइड along इट विदाउट एंटरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से ग्लाइड तो होती हैं लेकिन उसमें से इंटर होके पास नहीं हो रही, सारी की सारी जो है ना वो ग्लाइड होके आगे निकल जाती हैं। तो नो फील्ड लाइंस कट द सरफेस, कोई फील्ड लाइन जो है ना वो सरफेस में इंटर होके पास नहीं हो रही, कट नहीं कर रही सरफेस को। तो यहाँ से फिर पता चला कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस एरिया में से पास नहीं हो रही। नहीं हो रही तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। और मैथमेटिकली भी यहाँ से हमें पता चलता है, जब 90 डिग्री का एंगल होगा एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में, तो हमारे पास फ्लक्स 0 होगा। ठीक, तो ये आप इसको ग्राफिकली देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरह से आपको समझ होपफुली आ गई है। और मैथमेटिकली आप इस तरह बता सकते हैं। तो ये रहा जी दूसरा केस। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास है कि एंगल हमारे पास अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, यानी एरिया वेक्टर किसी एंगल पर हो। ये देखें, ये सरफेस है। ठीक, और इसका एरिया वेक्टर जो है ना वो देखें किसी एंगल पर है, किसके साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे उसी तरह से जा रही हैं। अब हमने सरफेस कुछ इस तरह से थोड़ा सा एक एंगल पे इंक्लाइन कर दिया है कि देखें ये इसका एरिया वेक्टर जो है वो फाई एंगल बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो, उसका क्या मतलब, फिजिकली क्या मतलब निकलता है, ये निकलता है कि ओनली द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल कंट्रीब्यूट्स टू फ्लक्स। ठीक है, और दूसरा ये कि फ्लक्स इज पार्शल। फ्लक्स जो है ना मैक्सिमम होगा ना ही 0 होगा, बल्कि कुछ इन बिटवीन मैक्सिमम और 0 के होगा। द मोर tilted the surface, the fewer lines cut through it।
जितना आप इसको ज़्यादा ट्रेड करोगे उतनी कम लाइंस में इसमें से पास होंगी। तो इसका फिर फिजिकली ये मतलब निकलता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स